दोस्तों कारोबार इन 6 गलतियों की वजह से तबाह होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। दोस्तों कारोबार में बरकत है। अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बिजनेस तिजारत कारोबार किया था। इसका मतलब है कि तिजारत कारोबार बिजनेस सुन्नत अमल है, लिहाजा मुसलमानों को तिजारत करनी चाहिए। बात करने का मकसद है कि जिस तरह हर काम के कुछ असूल और जवाबित होते हैं, इसी तरह तिजारत के भी कुछ असूल होते हैं। आज से सैकड़ों साल पहले जब सहाबा कराम ने तिजारत शुरू की तो उनकी खुश अखलाकी और ईमानदारी से इंस्पायर होकर गैर मुस्लिमों ने भी इस्लाम कबूल किया। बात करने का मकसद है कि एक चीनी कहावत है, अगर आपको मुस्कुराना नहीं आता बिजनेस नहीं करना चाहिए, आपको दुकान नहीं खोलनी चाहिए। हमारा प्रॉब्लम यह है जब हमारा कारोबार नहीं चल रहा होता, हमारा कारोबार जब छोटा होता है तो हम उसमें कारोबार में बरकत के लिए कुरान खानी और आयत करीमा का जिक्र करवाते हैं। लेकिन जब हमारा कारोबार चल पड़ता है तो हम जो छोटे छोटे हमारे कस्टमर ग्राहक होते हैं उनको अच्छे तरीके से डील या ट्रीट नहीं कर पाते, उनके साथ बदतमीजी से पेश आते हैं। आज की वीडियो में आपको 6 ऐसे असूल बताऊंगा जो कि आपके कारोबार को एक्सपेंड करेंगे। नंबर 1, कर्ज लेकर कारोबार हरगिज शुरू मत करना। पहला असूल ये है कि कभी भी कर्ज लेकर कारोबार शुरू ना करें। देखिए, जब भी आपने कारोबार का इरादा कर लिया हो, आप कारोबार करना चाह रहे हो तो आप कर्ज ना लें। पहले आप कुछ सेविंग कर लें, बचत कर लें, उस सेविंग में से आप कारोबार करें, क्योंकि बाज़-औक़ात कारोबार को चलते हुए थोड़ा बहुत वक्त लग जाता है। अगर आप कर्ज लेकर कारोबार करेंगे, अगर वो आपका कारोबार नहीं चलता तो आपका सारा पैसा डूब जाएगा। उसके साथ साथ आप कभी भी सूद लेकर आप कारोबार ना करें, क्योंकि सूद एक वबाल है और सूद अल्लाह और उसके रसूल के साथ एक जंग है। दूसरी बात याद रखें, सारी रकम कारोबार पर इन्वेस्ट ना करें। दूसरा असूल ये है कि कारोबार पर अपनी सारी रकम ना लगाएं। देखें, जब भी आप कारोबार शुरू करते हैं तो बाज़ औक़ात जब आपने कारोबार शुरू किया तो हो सकता है कारोबार आपका चल पड़े, लेकिन ज्यादातर ये होता है कि कारोबार को थोड़ा सा वक्त लगता है, आपको थोड़ा सब्र करना पड़ता है, आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ती है। अगर आप अपनी सारी रकम उसके ऊपर इन्वेस्ट कर देंगे तो आपका जो घर का खर्चा, किचन का खर्चा होता है वो नहीं चलता, इसलिए आप थोड़ा सा मुश्किल में आ जाते हैं। इसलिए आप कुछ टाइम के लिए 6 महीने 1 साल का जो घर का खर्चा है वो साइड पे रख के फिर यू शुड स्टार्ट योर ओन बिजनेस। तीसरी बात याद रखें, पहले कारोबार का एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, तजुर्बा हासिल करें। तीसरा असूल ये है कि आप वो कारोबार करें जिसका आपको तजुर्बा भी हो। देखें, जब भी आप कारोबार करने का इरादा हो, आपका जो काम आप करना चाहते हो उस काम को सीखने के लिए किसी फैक्ट्री, किसी इदारे, किसी दुकान में आपको मुलाजमत इख्तियार कर लेनी चाहिए। आप उस काम को सीखें, आप उसके जो छोटे छोटे मामलात होते हैं उसको जानने के लिए, उस कारोबार को कैसे चलाया जाता है, उस काम का तजुर्बा, एक्सपीरियंस हासिल करें। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये होता है कि लोग अपनी सारी जिंदगी आउट ऑफ कंट्री खपा देते हैं, पूरी जिंदगी कमाई करके जो कमाई वापस पाकिस्तान में लेके आते हैं तो ऐसा काम शुरू कर देते हैं जिसमें उनका तजुर्बा 0 होता है और अपनी सारी रकम उसके ऊपर लगा देते हैं, खपा देते हैं, और एज ए रिजल्ट उनका कारोबार जब फ्लॉप होता है तो उनकी सारी रकम ज़ाया हो जाती है। सो बात करने का मेरे दोस्तों मकसद ये है कि आप वो कारोबार करें जिस कारोबार का आपको एक्सपीरियंस भी हो। चौथी बात याद रखें, कारोबार में जेलसी, प्रोफेशनल जेलसी जो है ना, कारोबार में हसद ना करें। चौथा असूल ये है कि किसी की देखा देखी आप तिजारत ना करें। देखिए, अगर हम किसी काम को देखते हैं, उसका काम अच्छा चल रहा है किसी बंदे का, तो हमारे माइंड में एक डिजायर पैदा होती, बर्निंग डिजायर पैदा होती है कि उसका ये काम बड़ा अच्छा चल रहा है, हमें भी यही कारोबार करना चाहिए। हमारे दिल में हसद आ जाता है। हो सकता है कि वो जो काम कर रहे हैं उस काम की जो स्किल है, उस काम के लिए जो एफर्ट, स्ट्रगल, मेहनत है, हो सकता है हम वो ना कर पाते हो सकता है ना हमारा ऐसा मिजाज हो, हम उस काम को ना कर पाए। सो बात करने का मकसद दोस्तों ये, आप वो काम करें जो काम आपके मिजाज के मुताबिक हो। 5वीं बात याद रखें, छोटे स्केल पर बिजनेस, छोटे पैमाने पर कारोबार करें। अगला असूल ये है कि कोई भी कारोबार करें तो आप उसको छोटे पैमाने पर करें। आप ज्यादा रकम उसके अंदर इन्वेस्ट ना करें, आहिस्ता आहिस्ता उस कारोबार को एक्सपेंड करते रहें। एक नेचुरल ग्रोथ के जरिए आप ऊपर आए, तब आपको जो कामयाबी मिलेगी वो यकीनी होगी। 6ठी बात याद रखें, मुलाजिमीन के साथ अच्छा बिहेवियर, अच्छा रवैया रखें।
آپ کے جو پرانے ملازمین ہیں نا، ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کریں، ان کا خیال رکھیں، ان کے دکھ اور سکھ میں شامل ہوں، کیونکہ آپ جتنا ان کا خیال رکھیں گے اتنا وہ آپ کا خیال رکھیں گے۔ جو آپ کے پرانے امپلائی ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، ان کے پاس ایکسپیرینس ہوتا ہے، لہٰذا آپ ان کا خیال رکھیں۔ آپ کے دکان پہ جو بھی شخص آتا ہے اگر آپ سے چیز نہیں لیتا، پھر بھی دکان پر آنے کا آپ ان کا شکریہ ادا کریں۔ آپ ان سے پانی کا پوچھیں، اگر بیٹھنے کی جگہ ہے تو بیٹھنے کو بولیں۔ اور ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے یاد رکھنی ہے، اگر آپ کے مال میں، آپ کی چیز میں کوئی ڈیفیکٹ نکل آتا ہے تو بہانے بنانے کی بجائے آپ اس کو وہ مال تبدیل کر کے دیں۔ خدا را ایکسکیوزز، بہانے نہ بنائیں، اور جب آپ کاروبار کریں نیک نیتی کے ساتھ کریں، اس میں اسلامی اصولوں کو مد نظر رکھیں۔ آپ کی جو زکوٰۃ بنتی ہے صحیح زکوٰۃ حساب لگا کر دیں۔ ہمارا یہ پرابلم ہے کہ ہم اپنے کاروبار سے بہت زیادہ کمائی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب زکوٰۃ دینے کا وقت ہوتا ہے تو ہم ہیلے بہانے کر تھوڑی سی رقم دے دیتے ہیں، اور یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے کاروبار کے فلاپ ہونے کی۔ اور آخر میں یہ بات کہ قسم کھانے سے آپ کا مال تو بک جاتا ہے لیکن آپ کے مال میں برکت نہیں رہے گی۔ اگر یہ باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں، صدقہ جاریہ سمجھ کے اس دوست کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے جو اپنا نیا کاروبار سٹارٹ کرنا چاہتا ہے۔ اگر یہ غلطیاں اس کے اندر ہیں، کاروبار سٹارٹ نہیں کرنا چاہیے، ورنہ جو فیلئر ریشو وہ 100% ہوگی۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔